हेलो दोस्तों, स्पेशली ये वीडियो मैं हाई रीच के अपडेट को लेके बना रहा हूँ। जी हाँ, मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे मेरे साथी जो हाई रीच में पैसा लगा चुके हैं। आज बहुत सारे लोग जो है इतने परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त परेशान होने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर उनके जो उस समय पैसा लगाना था तो बार-बार कॉल करते थे। बार-बार जो है उनको जो है अप्रोच करते थे और कहीं न कहीं अपने स्वार्थ को लेके उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मेरे दोस्त पैसा इन्वेस्ट कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया है। लेकिन जब बात अपडेट को लेके होती है, जब बात जो है हाई रिस्क के जो है न्यूज़ को लेके होती है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाई रिस्क का रियल अपडेट तो दे सकते हो ना उन लोगों को। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो मेरे यूट्यूब चैनल से ऐसे बहुत सारे साथी फ़ोन करते हैं मुझे और बोलते हैं कि सर मैंने हाई रिस्क में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। जी हाँ, और जिसके बिनाए पे मैं इन्वेस्ट किया था, जो मेरे अपलाइन थे, आज मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मेरे दोस्त ये बहुत ही एक तरह से बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका स्वार्थ था तो आपने जो है बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर का जो है पैसा उठाया और आप लगा दिए। लेकिन मेरे दोस्त आज बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हैं। परेशान इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनको पता है कि हैरिच एक अच्छी कंपनी है। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट टाइम तक हैरिच ने पैसा दिया है, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि भाई क्या चल रहा है? आखिर जो हमने पैसा लगाया है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी जो है लोग पर्सनली अपना पैसा लगाए हैं, वो पैसा जो है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आखिर कब तक मिलेगा? क्या न्यूज़ चल रहा है? क्या केस में आज का हियरिंग में क्या हुआ? ये सारा अपडेट का कर्तव्य होता है जो व्यक्ति उनका पैसा लगाया है। लेकिन मेरे दोस्त आज नतीजा ये है कि जब स्वार्थ था तो पैसा लोगों ने लगवा दिया और आज फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। तो मेरे दोस्त आज बहुत सारे ऐसे साथी परेशान रहते हैं और मैं स्पेशली बता दूँ तो मेरा जो चैनल है, मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। तो उसका लिए लेकिन मैं एक हाईरिचियन हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ और इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों का संवेदना जुड़ा है मेरे से। जब लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर क्या अपडेट है, तो मजबूरन मुझे कहीं न कहीं जो है क्योंकि हालाँकि मुझे अपडेट तो सारा चीज़ मिलता रहता है, क्योंकि ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ और मुझे डायरेक्टली अपडेट मिल जाता है कि हाँ, आज के सेशन में ये सारा चीज़ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अपडेट मिल जाता है, लेकिन मेरी टीम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था और ना ही मैं किसी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराया था अपने टीम में। तो मुझे किसी बात का टेंशन नहीं रहता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग जब फ़ोन करके बोलते हैं कि सर अपडेट बता दो, तो कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग मुझे ज़रूर बताएँगे कमेंट में कि क्या आप लोगों को रियल अपडेट की ज़रूरत है या नहीं है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका अपलाइन जो है फ़ोन उठाना बंद कर दिया है? तो मेरे दोस्त ये ज़रूर बताएँगे और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएँगे कि आप कहाँ से हैं और कितना पैसा हाइरिच में इन्वेस्ट किए थे। जी हाँ, मेरे दोस्त आज बहुत सारे नेटवर्कर जो थे, वो कहीं न कहीं किसी और कंपनी में सेटल हो गए। जी हाँ, मेरे दोस्त जिनको नेटवर्क बनाने की कला आती है, भाई वही तो पैसा इन्वेस्ट कराए थे ना, तो वो कहीं न किसी कंपनी में जो है फिर से नेटवर्क बना के और फिर से अपना जो है कारोबार चलाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उनका क्या, जो इन्वेस्टर थे, उनका क्या, जो पैसा लगाए थे, आज वो तो बैठे हुए हैं ना, क्योंकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो कहीं न कहीं हाइरिच में फँसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें को लेके अपलाइन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप किसी व्यक्ति का पैसा लगाए हो तो कुछ मत करो सर। एटलीस्ट उसका फ़ोन उठा के उसको अपडेट तो दे दिया करो। बाकी मेरे दोस्त ये सारी बातें तो कहीं न कहीं लोगों के साथ होती रहेगी। बट मैं आप सभी लोगों को अपडेट की बात करूँ, तो अभी लास्ट जो हियरिंग हुई थी मेरे दोस्त, जो हाई कोर्ट में हुआ था, जो बेल को लेके हुआ था। तो मेरे दोस्त इसमें जो केस हुआ था, ये केस को जो है डिस्पोज़ कर दिया गया है। जी हाँ, मेरे दोस्त लास्ट जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में आपको मैं बताया था पिछले जो वीडियो में कि कहीं न कहीं हम सभी लोग के जो है नेक्स्ट जो हियरिंग होने वाली है उसमें जो है जज चेंज हो गए हैं। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ जो प्रेज़ेंट टाइम में हाईरिच के जो केस को देख रहे हैं, उनका नाम है पीबी कुन्नी किशन। ये जो है जज हैं, ये नए जज हैं, ठीक है? पिछले जो जज थे जो है सीएस देसाई सर, वो बहुत ही अच्छे जज थे। कहीं न कहीं इनको भी मैं अच्छा मानूँगा, लेकिन इन्होंने जो है अभी केस को तो स्टडी करना है ना, ज़ाहिर-सी बात है तुरंत जजमेंट तो दे नहीं देंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा टाइम लग गया था। अगर वो पुराने जज होते तो कहीं न कहीं और भी जल्दी हो गया होता। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ जो जज थे पीबी कुन्नी किशन सर, उन्होंने जो है केस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है लास्ट हियरिंग जो हुआ था हम लोगों का अभी, उसमें केस को डिस्पोज़ कर दिया। तो मेरे दोस्त आगे मैं ये भी बताऊँगा कि केस डिस्पोज़ का मतलब क्या होता है, इसको पूरे डिटेल में मैं आप सभी लोगों को समझाऊँगा कि इसका मायने क्या होता है, क्या हमारे फ़ेवर में है या अपोज़िशन पार्टी के फ़ेवर में है। इससे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो जो है हाईरिच का केस जो है हाई कोर्ट में क्यों गया था?
तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, इससे पहले अगर आप सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में आप केस को जो है संतोषजनक जब नहीं होता है, यानी मैंने का मतलब ये है कि आपकी जो भी केस है वो लोअर कोर्ट से चलती है। अब मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, तो सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट से जो है आपको संतोषजनक जो है जजमेंट नहीं मिलता है, तो आप फिर क्या करते हो, ऊपर के कोर्ट में जाते हो। तो ठीक इसी तरह से हाईरीच को हुआ। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि जो है मई के मंथ में हाईरीच का जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ था और ऐसा लग रहा था कि हाईरीच जो है बैक हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त हुआ क्या है कि जो है सुबह में ये सारा चीज़ हुआ और रात में, एक ही रात में जो है फिर से जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि जो है अनफ्रीज करने का जो है सारा चीज़ हो गया था, लेकिन फिर से फ्रीज कर दिया गया। तो इसलिए जो है वो जजमेंट संतोषजनक नहीं था। और मेरे दोस्त जो ईडी थे ना, उनका भी जो है कोई ओपिनियन नहीं था, यानी सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया गया था और उसके बाद भी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है हाईरीच को लगा कि जो हमारा जो ये निर्णय आया है ये मेरे लिए संतोषजनक नहीं है, इसलिए जो है हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जो है आप लोग पिछले देखे होंगे 7 से 6 महीना में बहुत सारी हियरिंग हुई और बहुत सारी हियरिंग का नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट से भी केस को डिस्पोज कर दिया गया। अब बात करते हैं केस डिस्पोज का, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ये किसी के हक में नहीं होता है। इसमें कोई भी मतलब लाइक ओपिनियन नहीं होता है कि हाँ किसके हक में गया है। जो भी हियरिंग हुई है वो हियरिंग को जो है फाइल में सबमिट किया जाता है और अपना जो है हाई कोर्ट से सारा चीज़ है उसमें सब कुछ फाइल में लिखा गया है। इससे पहले जो CS देसाई सर हैं उनका एक ओपिनियन था, इससे पहले जो जज थे उनका ओपिनियन ये था कि हाईरीच का जो है जितना भी अमाउंट है और जितने का केस है, उतने जितने जितने अमाउंट का केस है, यानी जितना मालियत है केस का, उतने पैसे को फ्रीज करो और बाकी सारे पैसे से हाईरीच को बिजनेस करने दो। तो वो सारी चीज़ें फाइल में सबमिट है। कहीं ना कहीं उनका भी ओपिनियन है, उसके बाद जो दूसरे जज थे उनका भी ओपिनियन है और ये सारा फाइल जो है फिर से जो है आपका PMLM कोर्ट में जाएगा। वहाँ से जो है कहीं ना कहीं हाईरीच को बेल लेना पड़ेगा। तो PMLM कोर्ट क्या होता है, तो मेरे दोस्त वहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर MLM से रिलेटेड ज़्यादातर केस उसमें देखा जाता है। तो उसी में जो है अब हम लोग का हियरिंग होगा और हो सकता है कि बहुत ही जल्द हाईरीच का सुनवाई मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ये चीज़ तो हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। तो आप सभी लोगों को जो है स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं तो वेट करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, डायरेक्टली सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो वेट करके हम लोग इंतज़ार करेंगे। अब इंतज़ार में चूंकि वहाँ पे भी 3 से 4 हियरिंग तो होना ही होना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि केस लंबा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम टाइम में हो सकता है कि ये सारा चीज़ जो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे भी जो है PMLM कोर्ट में जो भी हियरिंग होगी उसको कहीं ना कहीं जो है जो भी हियरिंग होगी, जो भी वहाँ का जो है बहस होगा, उसको आप जानकारी लीजिएगा। आप कहेंगे तो मेरे माध्यम से जो है न्यूज़ मिलती रहती है, तो इसी चैनल पे मैं अपडेट कर दिया करूँगा। इसके लिए जो है आपको जहाँ से हैं आप नाम और लास्ट में अपडेट, ये जी कमेंट में आप करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे वीडियो पे जो है आज भी हाईरीच के लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उनके लिए मुझे टाइम निकाल के वीडियो बनाना होगा, तो मैं बनाऊंगा। बाकी मेरे दोस्त मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट में। और लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं मेरे दोस्त, तो ये सारा ओपिनियन मेरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं मैं भी हाईरीच के टच में हूँ, हाईरीच के ग्रुप में टच हूँ, वहाँ से सारी जानकारी मिलती रहती है और वो जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आप ही लोगों की तरह एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज प्रेजेंट टाइम में मैं अर्निंग के साथ वेट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं हाईरीच के अपडेट में किसी भी प्लेटफॉर्म का जिक्र नहीं करूँगा। और बाकी मेरे दोस्त मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट अपडेट में, तब फाइनली बेस्ट ऑफ लक।